नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज अहिरवार। नरवाई मैनेजमेंट है, इसके बारे में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रायल के रूप में कर रहे हैं कि जो गेहूं की फसल या अन्य जो फसलें हैं, जो कटने के बाद हार्वेस्टर से कटने के बाद उनको कैसे भूसा बनाते हैं और कैसे नरवाई मैनेजमेंट करते हैं। इसके लिए हमारे केंद्र के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजेश द्विवेदी जी, वो आप बताएंगे कि नरवाई मैनेजमेंट कैसे करें। सर किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी ने बताया कि हमारे खेत में 10 एकड़ में यहाँ गेहूँ बोया गया था। हमने हार्वेस्टर से कटाने के उपरांत इसका भूसा बनाने के लिए ये आपके पास मशीन खड़ी हुई है और बेलर वाली मशीन आने वाली है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि उसके बंडल बनाते हैं, बेलर से बंडल बनाते हैं और बंडल को हम थ्रेशर में डाल करके सीधे भूसा बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस समय किसानों के यहाँ ये दिक्कत होती है कि इसमें हम आग लगाते हैं, किसान आग लगाता है, तो आग लगाने से जो नुकसान होता है उसके वजह से ये जो सिस्टम चला है बेलर बनाना और भूसा वाली मशीन से भूसा बनाने से ये हमारे नरवाई का मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे पशुओं का जो भूसा का संकट है वो भी दूर होता है और जो नुकसान होता है हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति खराब होती है, उसका हम जो है उपाय कर लेते हैं नरवाई मैनेजमेंट से। ऐसा हमें करना चाहिए। अब मैं उप संचालक महोदय श्री राजपूत जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी नरवाई मैनेजमेंट के बारे में अपने 2 शब्द किसान भाइयों का है। नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि नरवाई मैनेजमेंट की बात हो रही है और गेहूं की फसल कट चुकी है, तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इसको पलारी को या फिर जो नरवाई है इसको जलाएं ना, क्योंकि इस पर आर्थिक दंड भी है और शासन इस पर काफ़ी गंभीर भी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसका मैनेजमेंट विभिन्न तरह की मशीनों से किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर कोई किसान भाई जायद की फसल ले रहा है, मूंग ले रहा है, तो जीरो टिल या सुपर सीडर जैसी मशीनों का भी उपयोग कर सकता है, वेज डिकम्पोज़र का भी उपयोग कर सकता है। और ये बेलर जो मशीनें हैं जिससे ये बंडल बन जाते हैं और सीधे भूसा बन जाता है, इन मशीनों का भी उपयोग कर सकता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इन उपायों को अपनाएं और अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। अब डॉक्टर साहू सर हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, वो भी संक्षेप में अपनी जानकारी दें मशीन के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं BL साहू कृषि विज्ञान केंद्र में। ये जो बेल बनाने का जो सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे जितनी भी हमारी नरवाई है कंप्रेस फॉर्म में आ जाती है, और जो बंडल्स हैं इसका उपयोग आप भूसा बनाने में भी कर सकते हैं। और साथ में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें ये बायोमास जलाने के काम में आता है। तो किसान भाई अपनी जो ज़मीन है, एक तो ज़मीन को जो उर्वरा शक्ति नष्ट होती है जलाने से, उसको बचा सकते हैं। और साथ में जो बहुमूल्य हमारा जो भूसा है उसका कुछ ना कुछ किसान भाइयों को रिटर्न मिलेगा। और इसमें 3 यूनिट लगती हैं। इसमें एक सबसे पहले स्लाइसर चलता है, तो जिसमें जितने भी डंठल आप देख रहे हैं वो पूरा कट जाएगा और एक पूरा बिखर जाएगा। फिर एक रैकर है, रैकर मशीन से पूरा जो बायोमास है वो इकट्ठा होगा और इकट्ठा रैकर नहीं आ रहा ये देखिए, इसमें पूरा जो बायोमास है ये रोल होगा, रोल होकर के पूरा अंदर जा कर के एक कंप्रेस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर वो जो रस्सी है, रस्सी से बाइंड अप होगा और पूरा बेल का बेल अपना निकल जाएगा। उसका उपयोग फिर अभी जो माइसिन सीमेंट है अपना दमोह में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर फ्यूल की कमी है और वो दूसरे राज्यों से फ्यूल को मंगाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ज़िले का बायोमास ज़िले की इंडस्ट्रीज में खपत हो जाएगा। थैंक यू। ये रैकर है, इससे पूरा जितना स्लाइसर से जितना भी क्रश होगा उसको ये इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके फिर इसमें चला जाएगा, तो फिर कंप्रेस होकर के इसमें बेल अभी बाकी हमारे बीच में शुक्ला जी हैं जो इस मशीन को टेक्निकली हैंडल कर रहे हैं, वो और अच्छा बता पाएंगे क्योंकि इनने अभी गन्ने की फसल में नरसिंहपुर में चलाया है। और नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो मशीन है, ये जो नरवाई हुई, चाहे वो गेहूं की नरवाई हो, चाहे वो धान की नरवाई हो, चाहे यहाँ तक कि जो गन्ने की पत्ती हो,
जो कि किसान आग लगाता है, जिससे एनवायरनमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिससे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे जो द्वारा आग लगाई जा रही है, जिससे कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके लिए हमारे द्वारा ये किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि जिससे कि वो अपने खेतों में आग ना लगाएं, और हमारी मशीनें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चलती हैं। देन उनकी सारी नरवाइयों को हम पूरा क्लियर करके उन्हें खेत दे देते हैं, जिससे कि किसान आग लगाने से बच जाता है और ऊपर से ऊपर उसका खर्च भी बचता है, जिससे उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। और हम देख सकते हैं कि किसान को अगर आग लगाने से जो उसकी उर्वरता क्षमता होती है, जो कि आगे की सीड के लिए हानिकारक होती है, तो जो आग लगाने से ना होके हम इस प्रोसेस से उसे गुजरते हैं, तो जिससे कि आगे की फसल में हमें अधिक उपज भी मिलती है और हम कहीं ना कहीं बायो के थ्रू उसे डिकम्पोस्ट कर लेते हैं और आने वाली फसल के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जिससे मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सभी किसान भाई इस मशीन को आगे अपने थ्रू और हमारे थ्रू उसे आप करवाइए, जिससे कि हम आगे आपकी भी मदद कर पाएँ और एनवायरनमेंट को भी बचा पाएँ। धन्यवाद। अभी ये सब मशीनें खेत में एक लाइव डेमो के रूप में चलेंगी। अभी सभी किसान भाई देखेंगे कि किस तरीके से नरवाई का बेस्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक, धन्यवाद।